दोस्तों नमस्कार। कानूनी बात बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय बेदखली और अवैध बेदखली यानी इविक्शन और इलीगल इविक्शन, इन दोनों का अर्थ आज की वीडियो के द्वारा हम समझने वाले हैं। पहली बात, बेदखली का मतलब किराए पर ली गई संपत्ति से किराएदार को बलपूर्वक या विशेष रूप से कानूनी प्रक्रिया द्वारा बेदखल करना। इसके अहम महत्व क्या? कानूनी प्रक्रिया द्वारा किराए का भुगतान न करने पर या किराएदारों ने कुछ तो अलग सलग सा कर दिया, जो उसके रेंट की जो भाड़े पावती है उसके ऊपर जो कुछ लिखा है उससे अलग कुछ किया, तो बेदखल करने की वो जोखिम उसकी होती है। अगर ये बेदखली है तो फिर अवैध बेदखली क्या है? तो अवैध बेदखली को किराएदार के अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है और इससे मकान मालिक को कानूनी परिणाम से भुगतान करना पड़ता है। भारत में अवैध बेदखली के अंतर्गत कुछ कार्य है। किराएदार को उनकी सहमति से बिना ही बेदखली करना, वैध न्यायालय का आदेश प्राप्त नहीं किया बिना किराएदार को उस परिसर से शारीरिक रूप से हटाना, ऐसे करने से मालिक को अड़चन हो सकती है। यदि मकान मालिक बिना अनुमति के ताला तोड़ता है, सारा सामान बाहर फेंक देता है, मकान मालिक होने के बावजूद उसको कानूनी अड़चन समस्या आ सकती है, क्योंकि किराएदार को बेदखल करने के लिए दीवानी मामला है, तो उसमें भारत में पुलिस सीधे किराएदार को बेदखल नहीं कर सकते, क्योंकि सिविल मैटर है। मकान मालिक को न्यायालय में जाना चाहिए और बेदखली का आदेश प्राप्त करना चाहिए, यानी वो सूट दाखिल करेगा स्मॉल कॉज कोर्ट में या तो सिटी सिविल कोर्ट में, और सूट दाखिल करेगा, बेदखली का आदेश प्राप्त करेगा और फिर वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। न्यायालय से बेदखली आदेश मिलने के पर पुलिस मकान मालिक को किराएदार को बेदखल करने के लिए सहायता कर सकता है, यानी कोर्ट का आदेश होना चाहिए। अब बेदखली कब होती है? तो भाई किराएदार है, उसने अगर मान लो किराएदारी व्यवस्था का उल्लंघन किया है, यानी क्या होता है, जिसमें किराया नहीं दिया, भाई भाड़ा ही नहीं दे रहे तू, फिर 6 महीने से ज्यादा गांव जाके बैठा, तू यूज ही नहीं कर रहा है, तुझे भाड़े पे जगह क्यों दी है? रहने के लिए दी है, तू रह ही नहीं रहा है उधर, फिर और ही कोई रह रहा है, पड़ोस में अशांति कर रहे, दारू पी के उछल मुत कर रहे, अवैध गतिविधियां कर रहे हैं, किराएदारी का उल्लंघन कर रहे हैं, सब टेनेंट रख रहे हैं, ऐसे अलग अलग अन्य चीजें अगर करते जाता है तो वो बेदखली करने के लिए उसके ऊपर मकान मालिक इविक्शन के लिए कोर्ट जा सकता है। मुझे लगता है आज का वीडियो था बेदखली और अवैध बेदखली और क्या कारण होते हैं बेदखली करने के। मुझे लगता है कम शब्दों में आपके सामने मैंने रखा। अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ लेकर आऊंगा, तब तक के लिए यही रुकता हूं। धन्यवाद।